एक तो इतनी बरसात में आप इतने भाई यहाँ बैठे हैं, बदलाव का लक्षण तो यहीं से शुरू हो गया। वर्षा 1 मिनट भी नहीं रुका, लेकिन आप सभी लोग आ गए। इतनी भीड़ होती है रविवार को, लेकिन उसमें सिमट के हम इतने भाई आए हैं। इसका मतलब है कि हम कुछ विशिष्ट लोग हैं कि हमने वर्षा की भी परवाह नहीं की। 1 मिनट भी वर्षा अगर कमजोर हुआ होता और आप आ जाते तो हम कहते साहब बड़ी हिम्मत दिखाई आप। ये उनकी कृपा है, भगवान की कृपा है कि आप लोगों के अंदर ऐसी स्वभाव विकसित किए हैं कि आप सभी यहाँ उपस्थित हुए। स्वभाव का बीज छोटा है, लेकिन इसके अंकुरण से बड़े वृक्ष की संभावना है। कल मैं डॉक्टर प्रणव पांडे जी का स्पीच सुन रहा था प्रज्ञा चैनल पर, गायत्री जयंती वाले में जो उन्होंने स्पीच दिया है। वो बोल रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण के पास जाते हैं तो उनके मन में हृदय से ये इच्छा थी कि हमें ऐसा चीज बताएं कि मुझे समाधि का आनंद मिले। कई भाई कहते हैं कि ध्यान में मन नहीं लगता है, मन चाहता है कि ध्यान का मजा लिया जाए। तो ध्यान से ऊपर समाधि है जिसमें सिर्फ मजा ही मिलता है। टेस्ट लग गया तो वो टेस्ट बड़ा अजूबा होता है। तो वो भी उनके मन में भी यही इच्छा थी। रामकृष्ण परमहंस से वो चाहते थे कि समाधि का लाभ हमको मिले। इस बात को उन्होंने कह भी दिया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि भाई हम तो तुम्हें चाहते हैं बरगद के विराट वृक्ष की भांति तुम्हारे छांव में अनगिनत लोग बैठ सकें और तुम सिर्फ अपने स्वार्थ की बात कर रहे हो। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारे छांव में ऐसे लोग बैठे जिसमें वास्तव में जिसको सुख मिले, सुकून अनुभव हो। और उन्होंने कहा कि उस समय जो सुकून अनुभव कराने के लिए वो एक विवेकानंद खड़ा करना चाहते थे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हमारे अभियान में तो लाखों विवेकानंद को खड़ा होना होगा जिनके संपर्क में आने के बाद व्यक्ति को सुकून अनुभव हो। अब आप कह सकते हैं कि हम लोग इतने बड़े विवेकानंद तो यहाँ नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि कोई अगर मेंटल रूप से परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में है और हमारे युवा प्रकोष्ठ के किसी लड़के से वो मिल जाता है तो थोड़े देर के लिए उसे बड़ा रिलैक्सेशन अनुभव होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव टॉक करता है, एक आनंद देता है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हम लोगों ने विवेकानंद का वो लाभ देना समाज को शुरू कर दिया है। भले ही छोटे रूप में हम सभी लोग देते हैं, बड़े रूप में नहीं दे रहे हैं, ये अलग बात। लेकिन अगर ये सिलसिला चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि इस छोटे से युवा प्रकोष्ठ की इच्छाओं में आप देखिए लगभग मुझे तो लगता है पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां हमारे युवा भाई नहीं। अभी पिछले दिनों भिवानी इंजीनियरिंग कॉलेज से एक लड़का आया मिलने के लिए, मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन वो अपने युवा प्रकोष्ठ में पिछले कई वर्षों से बड़ा सक्रिय रहा था, बेतिया का रहने वाला। वो आया कहा भैया मैं बस छोड़ गया, मैं सोचा अपने इस ब्याह से मैं मिलके जाऊंगा और पूरा अपना वो लेके आया। वो बताया कि जब मैं भिवानी इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो मैं अपने रूम में हॉस्टल जो हमको मिला वहां गुरुदेव माता जी और गायत्री माता का हमने फोटो चिपकाया और जितने लड़के के हॉस्टल थे वो सब कोई कैटरीना का पूरा कटिंग काट के भैया और सारा चीज सब अच्छे अच्छे हीरोइनों का तस्वीर टांगे हुए था। हमने गुरुदेव माता जी और गायत्री माता का एक पूजा स्थली अपने रूम में बनाया। जो लड़का हमारे रूम में आता था हमको देख के हमारा मजाक उड़ाता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने आया है या बाबा बनने आया है। ये तो सबको बाबा बना, इसको तो पढ़ने लिखने से मतलब है नहीं, ये बाबा। और हमने उसकी परवाह ना करते हुए धीरे धीरे 4, 5, 6 भाई अपना खड़ा कर लिया वहां। और आज मेरे 10 भाई, मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आया है कि सारे लड़के आश्चर्यचकित हैं कि वो बाबा का रिजल्ट इतना बढ़िया कैसे हो गया। तो कहा कि मेरे ऊपर तो एक और बाबा हैं जो बड़े सीनियर हैं, वो शक्ति देती। कहने का ये मतलब है कि ये देखिए एक छोटा सा मंडल का लड़का कहीं जाता है वहां भी वो सुगंध फैलाता है। ये भगवान की बड़ी असीम कृपा है कि हम लोगों के माध्यम से भगवान कुछ करा ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम कुछ कर ले रहे हैं, नहीं कुछ नहीं। एक भाई ने कहा नहीं साहब हम लोग तो ऐसे हैं कि अगर हमको लड़की उड़की मिल जाए चारों तरफ तो मैं भटक नहीं सकता। मैंने कहा गलत। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि हमारे लिए ऐसा माहौल
दिया ही नहीं कि मिले और हम ना भटके। हम तो भगवान को धन्यवाद देते हैं, यह भगवान आपने मेरे लिए ऐसा हमको रोज मिले 5-10 और हम ना भटके। भाई हम अभी तक ऐसा प्रयोग अपने ऊपर नहीं किए। सुधाकांत जी हमारे हैं, उन्होंने किया होगा, लेकिन मैं नहीं किया कि साहब आगे और न भटके, तब हम कह सके नहीं साहब हमारे पास तो बहुत आया, मैं भटका नहीं। ये तो उनकी कृपा है कि ऐसा कुछ होने ही नहीं दे रहे हैं, तो हम कहते हैं साहब अंगूर खट्टा है, मैं तो बड़ा साधु महात्मा हूँ। हाँ आत्मा हूँ, ये बात है। तो ये भगवान की कृपा हर क्षण अनुभव व्यक्ति कर सकता है अपने जीवन में, हर पल अनुभव कर सकता है अपने जीवन में, और यही कृपा अनुभव करने का लाभ आपके जीवन में मिलता है। जैसे अभी मान लीजिए हम लोग कह रहे हैं कि जन्म शताब्दी वर्ष है पंत गुरुदेव का, तो क्या है जन्म शताब्दी वर्ष? हम लोग जब शुरू में जुड़े उस समय था 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी तक जो गुरु जी का काम करेगा गुरुदेव उसको पूरा, हम लोग पूरे उत्साह में रहते थे कि अब 21वीं सदी तक काम करना है। 95 में से काम शुरू हुआ और 21वीं सदी आते 5-6 साल में तो हम लोग महापुरुष हो जाएंगे और ये हो जाएंगे तमाम बात। तो जिस भाव से हम लोगों ने काम किया वो लाभ मिल गया। 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य आया कि नहीं आया ये मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोगों को जिस भाव से जिस सोच के साथ हमने जो कार्य किया वो लाभ हमें मिला। ये देखिए कि हमेशा ये कभी रुकने, आजादी के बाद भी मंत्री बने, आजादी के आज भी बन रहे हैं उनका भी महत्व, लेकिन उस समय का एक विशेष महत्व था, हर पीरियड का एक विशेष महत्व होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस पीरियड के बाद कोई काम ही नहीं बचेगा, उसके बाद सब वो तो अनवरत चलता रहेगा, वर्षों चलता रहेगा। हम लोगों ने एक बार पूछा शांतिकुंज में कि साहब 21वीं सदी के पहले पूछा कि ये 21वीं सदी का जो नारा है इसके बाद क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि बस एक प्लेटफॉर्म बनेगा, उसके बाद वहां से सब आंदोलन चलेंगे, गाड़ी 21वीं सदी तक गुरु जी का एक प्लेटफॉर्म बन के खड़ा होगा। लेकिन अपने उत्साह में महाकाल के प्रतिभाओं के आमंत्रण के काम में गुरुदेव ने लिखा है जो 2000 तक हमारे साथ रह लेगा, ये उनका लिखा है, उन्होंने लिखा है उस किताब में। कहने का मतलब है कि देखिए हर समय एक फेज आता है, एक टाइम आता है, कौन कितने फेज तक काम कर सकता है। 1857 का कदर हुआ, क्या उसके बाद मामला खत्म हो गया? नहीं, वो एक फेज था, कुछ नींव बना होगा, कुछ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन होते रहे, चलते रहे, कई वर्षों तक चलते रहे, फिर गांधी आए और कई लोग आए, आते गए और बाद में जाके मामला बना है, लेकिन सबका अपना एक इतिहास बनते चला गया। तो हर फेज है, ये जन्म शताब्दी वर्ष भी एक फेज है, एक टाइम है, ऐसा नहीं कि उसके बाद सब हो जाएगा और हमें कुछ नहीं करना है, उसके बाद भी होते रहेगा, बहुत सारा चीज होते रहेगा। लेकिन हम जिस भाव से, जिस समय, जिस क्षण को लेके उपयोग करते हैं उसका लाभ हमको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। मूर्ति कई जगह होता है, लोग मूर्ति का पूजा करते हैं, लोग कहते हैं मूर्ति तो हमेशा रहेगा, हाँ साहब हमेशा रहेगा, लेकिन आपकी जो भावनाएं हैं वो चमत्कार दिखाती है। आपकी भावनाएं जैसी होंगी वो चमत्कार आपको दिखा जाएंगी। बहुत लोगों को लगेगा अच्छा ये तो पत्थर की मूर्ति बड़ी सुंदर है, तो उसके लिए वैसा ही होगा, लेकिन बहुत लोगों को लगेगा नहीं। अभी कई भाइयों ने 5 दिन वाले में अपना अनुभव दिया है। एक भाई जो हो सकता है बैठे हो, एक भाई का मैं पढ़ रहा था, उस भाई ने लिखा कि मैं नीचे पुराना अखंड ज्योति देखा, एक अलमीरा में रखा हुआ था, तो मेरे मन में आया कि अखंड ज्योति अगर हमको मिल जाता पढ़ने के लिए तो कितना अच्छा होता, मैं पढ़ता। वो लड़का लिखता है उस अनुभव में, इसी वापस का भी 5 दिन वाले में, कि दूसरे दिन मैं देखता क्या हूं कि वो पुस्तक सही में बाहर निकाल के बांटा जा रहा है और मुझे मिल गया। एक दिन पहले लड़का सोचता है पुस्तक हमको मिल जाता तो हम घर पर ले जाके पढ़ते, और दूसरे दिन जब वो सीढ़ी से उतर के 5 दिन के क्लास से बाहर निकलता है तो देखता है कि जिस पुस्तक के बारे में मैं कह रहा था वो नीचे बांटा जा रहा है और उसको पुस्तक मिल जाता है। तो ये याद रखिए कि हमारी भावनाएं, हमारे सोच हमारे जीवन को बड़ी प्रभावित करती है। दूसरे के जीवन को कब तक हम प्रभावित कर पाएंगे, दूसरे के जीवन को कब तक हम बदल पाएंगे, ये तो कहना मुश्किल है, ये संभव भी नहीं है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन हाँ, दूसरे के बदलते बदलते बहुत सारा चीज अपना बदलने लगता है, अपने अंदर परिवर्तन आने लगता है, ये निश्चित है। ये भी एक प्रयोग है, इसलिए गुरुदेव ने हम लोग को आजादी दे दिया कि कई लोगों ने कहा नहीं साहब पहले तो अपने को बदल लेना चाहिए तब युग निर्माण में आना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये अभी संभव नहीं, तुम बदलते चलो, पूर्ण परिवर्तन तो तुम्हारे अंदर संभव ही नहीं। अब मैं आत्मा की बात करूं तो मैं आत्मा को कहा, आत्मा को अगर सही में हम जान जाए तो आपके बीच भाषण नहीं दें, सच्चा बात है। ये तभी तक आपके बीच हम भाषण दे रहे हैं जब तक हम कुछ नहीं जानते हैं। अध्यात्म का जब तक हमको पता नहीं है तो हम आप तक बैठ के भाषण दे रहे हैं। जिस दिन अध्यात्म का हमारे समझ में आने लगेगा कि क्या है, संभव है कि हम अपने उस
अवस्था में उस मुकाम पर चले जाए कहाँ विवेकानंद को जब अपना पहचान हो गया तो कहाँ भाषण दिए, जब तक वो भटक रहे थे अमेरिका में भाषण दिए कहाँ दिए, गुरु जी उनको सिखाते पड़ा। जब वो समाधि का सही में और वो समझ गए कि हम कौन हैं, फिर तो 35-36 में चलते बने। इसलिए याद रखिए आप सभी लोग यहाँ आए हैं, ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा है और इस कृपा